आई स्टिल बिलीव एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इस मूवी में जेरेमी और उसकी पत्नी मेलिसा की स्टोरी को बताया गया है। तो मूवी की ओर बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जेरेमी अपनी पैकिंग कर रहा था। जेरेमी फर्दर स्टडीज के लिए कैलिफोर्निया जा रहा था। उसके परिवार में उसकी मम्मी पापा और उसके 2 भाई थे। जेरेमी के पापा उसे याद दिलाते हैं कि वो अपना गिटार वहीं भूलकर जा रहा था। जेरेमी अपने पापा को कहता है कि वो गिटार उनका था और उसके साथ उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी और उन यादों को वो अपने साथ नहीं ले जा सकता था। जेरेमी के पापा तब उसको एक ब्रांड न्यू गिटार गिफ्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि वो जानते हैं कि म्यूजिक जेरेमी का पैशन था और अब वो अपनी खुद की नई यादें बना सकता है। जेरेमी उस गिटार को पाकर बहुत खुश हो जाता है। जेरेमी कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। उसी रात कैलिफोर्निया में कैनेडियन क्रिश्चियन बैंड द क्राई का कॉन्सर्ट था। जेरेमी उस कॉन्सर्ट में जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात उस बैंड के लीड सिंगर जीन लक से होती है। जीन लक को जेरेमी की बातों से पता चलता है कि उसका भी म्यूजिक में इंटरेस्ट था। जीन जेरेमी को अपना गिटार ट्यून करने के लिए दे देता है। जब जेरेमी बैक स्टेज पर होता है तब उसकी नजर ऑडियंस में मौजूद एक लड़की मेलिसा पर पड़ती है। जेरेमी को उस वक्त ऐसा लगता है कि मेलिसा उस गाने को अपने अंदर से फील कर रही थी। जब जेरेमी जीन को गिटार देने के लिए स्टेज पर जाता है तब उसकी और मेलिसा की नजरें आपस में टकराती हैं और उसको पहली नजर में मेलिसा से प्यार हो जाता है। शो के बाद वो उस लड़की मेलिसा से मिलकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उस लड़की से उस वक्त उसका नाम पूछता है और हम जानते हैं कि उसका नाम मेलिसा है। फिर मूवी में अगला सीन कॉलेज का दिखाया जाता है। जेरेमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ गिटार बजाते हुए एक गाना गा रहा था। मेलिसा को वो दिखाई देता है और वो उसके पास आ जाती है और वो उसे उसके गाने पर कॉम्प्लीमेंट देती है। मेलिसा जेरेमी को शाम को बीच पर मिलने के लिए कहती है और उसे अपना गिटार अपने साथ लाने के लिए कहती है। शाम को जेरेमी बीच पर मेलिसा की बताई हुई जगह पर पहुंचता है। तब वहाँ वो मेलिसा, जीन और उनके कुछ और दोस्तों से मिलता है। मेलिसा जेरेमी को गिटार के साथ देखकर बहुत खुश होती है। जेरेमी मेलिसा के इंसिस्ट करने पर एक बहुत ही फेमस सॉन्ग गाता है और वो सॉन्ग मेलिसा का फेवरेट सॉन्ग था। वो जेरेमी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। गाना गाते हुए जेरेमी नोटिस करता है कि जीन भी मेलिसा में इंटरेस्टेड था। नेक्स्ट डे जेरेमी और मेलिसा की जॉगिंग करते हुए एक बार फिर से मुलाकात होती है। जेरेमी मेलिसा से जीन के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है। मेलिसा जेरेमी को बताती है कि जीन उसका फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसे कुछ समय से ऐसा लगने लगा था कि उसकी फीलिंग मेलिसा के लिए चेंज हो रही थी। वो मेलिसा से दोस्ती से भी ज्यादा कुछ और चाहने लगा था, लेकिन मेलिसा के मन में जीन के लिए दोस्ती के अलावा कुछ और नहीं था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेरेमी ने एक सॉन्ग लिखा है और वो इस बारे में जीन की एडवाइस लेता है। जीन जेरेमी के सॉन्ग से काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो उसी वक्त जेरेमी को अपने कॉन्सर्ट में गाने का मौका दे देता है। उस कॉन्सर्ट में मौजूद सभी लोग जेरेमी का गाना सुनकर झूमने लग जाते हैं। मेलिसा भी उस कॉन्सर्ट में मौजूद है। वो भी जेरेमी का गाना सुनकर बहुत खुश होती है। कॉन्सर्ट के बाद मेलिसा और जेरेमी अपने हॉस्टल जा रहे होते हैं। जेरेमी मेलिसा को उसके लिए अपनी चाहत के बारे में हिंट करता है। मेलिसा जेरेमी से कहती है कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है। वो अभी इन सब से दूर ही रहना चाहती है। जेरेमी समझ जाता है कि मेलिसा जीन का दिल नहीं दुखाना चाहती, इसीलिए वो जेरेमी को अवॉइड करना चाह रही थी। जेरेमी मेलिसा को मनाने के लिए कहता है कि उनका इस तरह से मिलना डेस्टिनी ने पहले से ही तय किया हुआ था। मेलिसा जेरेमी के इस प्रपोजल को सॉफ्टली मना कर देती है। उन दोनों के हॉस्टल्स आ जाते हैं जो कि आसपास थे। अगले दिन मेलिसा जेरेमी के रूम तक पहुंच जाती है और उसे डेट के लिए हाँ कह देती है। वो दोनों अपनी पहली डेट पर प्लेनेटोरियम जाते हैं। मेलिसा को स्टार्स और गैलेक्सी काफी पसंद थे। मेलिसा जेरेमी को बताती है कि उसकी नजरों में गॉड एक बहुत बड़े पेंटर हैं जो कि गैलेक्सी और स्टार से पेंटिंग्स बनाया करते हैं। उन्होंने हर एक स्टार की डेस्टिनी अपने हाथों से लिखी हुई है और मेलिसा को लगता है कि वो इस बड़ी सी गैलेक्सी में एक छोटी सी स्टार है। जेरेमी और मेलिसा एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। रात को जब जेरेमी मेलिसा को उसके हॉस्टल ड्रॉप करता है तब मेलिसा जेरेमी से कहती है कि वो उन दोनों के बीच की बातों को अपने तक ही रखे।
ये उन दोनों के बीच का एक सीक्रेट रहेगा और उस बात को जीन को पता न चलने दे। जेरेमी मेलिसा को इस बात का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। जेरेमी और मेलिसा अब काफी समय साथ बिताने लग जाते हैं। उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीन जेरेमी को अपनी डेमो कैसेट बनाने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें अपने कुछ पहचान वाले प्रोड्यूसर्स को दिखा सके। इस तरह जीन जेरेमी की मदद करना चाहता था। जीन मेलिसा को भी रिकॉर्डिंग में आने के लिए इनवाइट करता है। उसी दिन जेरेमी के पेरेंट्स जेरेमी से मिलने के लिए कॉलेज आते हैं। वो मेलिसा को जेरेमी के साथ देख लेते हैं। जेरेमी अपने पेरेंट्स को मेलिसा से अपने प्यार के बारे में बता देता है, लेकिन मेलिसा अभी अपने प्यार को सीक्रेट रखना चाहती थी। वो जेरेमी के इस तरह से बताने पर अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे सभी लोग जेरेमी के डेमो को रिकॉर्ड करने के लिए म्यूजिक स्टूडियो आते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद मेलिसा अकेले में जेरेमी के पास आती है और उसे सॉरी कहती है। उसे जेरेमी का गाया हुआ गाना बहुत पसंद आया था। जेरेमी उसे उसी वक्त गाकर आई लव यू बोलता है और उसे किस करता है। मेलिसा भी इंस्टेंटली उसे किस कर लेती है। मेलिसा तभी कहती है कि ये गलत है। तब जीन वहाँ पर उन दोनों को एक साथ देख लेता है। जीन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। मेलिसा को उससे बहुत बुरा लगता है। वो हमेशा से चाहती थी कि जीन को बुरा न लगे। वो जेरेमी से इस बात पर ब्रेकअप कर लेती है। जेरेमी क्रिसमस पर अपने घर चला जाता है। वहाँ पर एक रात अचानक उसे जीन का कॉल आता है। वो जेरेमी को बताता है कि मेलिसा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। जीन जेरेमी को उसी वक्त कैलिफोर्निया आने के लिए कहता है। जेरेमी अपनी फैमिली को मेलिसा के बारे में बताता है और कैलिफोर्निया जाने के लिए कार से ही निकल जाता है। जेरेमी सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात मेलिसा की फैमिली से होती है। वो वहां पर मेलिसा से भी मिलता है। वहां पर उसे पता चलता है कि मेलिसा को 3rd स्टेज का लिवर कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। जेरेमी की जीन से भी मुलाकात होती है। जीन जेरेमी और मेलिसा के प्यार को समझ चुका था। नेक्स्ट डे जेरेमी मेलिसा से मिलने दोबारा हॉस्पिटल जाता है। तब मेलिसा उसे कहती है कि जब वो इंडियाना वापस गया था तब उसने रियलाइज किया था कि वो भी जेरेमी से बहुत ही प्यार करती थी। वो जेरेमी से आंसर पाने की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। उसे बस जेरेमी को अपनी फीलिंग्स बताकर अपना मन हल्का करना था। तब जेरेमी मेलिसा को रुकने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लौट कर आता है और मेलिसा को अपने साथ हॉस्पिटल में बने हुए चर्च में लेकर जाता है। वहाँ पर उसने पूरी तरह से चर्च के सिनेरियो को बहुत ही रोमांटिक तरीके से सेटअप किया हुआ था। उसने स्टार्स और लाइट्स लगाए हुए थे जो कि मेलिसा को बहुत ही पसंद आते हैं। मूवी का ये सीन बहुत ही प्यारा है। वो मेलिसा को भगवान को साक्षी रखकर शादी करने के लिए प्रपोज करता है। मेलिसा जेरेमी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे हाँ कह देती है। अब जेरेमी अपने उस डिसीजन को अपने पेरेंट्स को बताता है। जेरेमी के पेरेंट्स उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। जेरेमी के पेरेंट्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हैं और वो उसे समझाते हैं कि एक बीमार लड़की के साथ शादी करना जेरेमी के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा। जेरेमी के पेरेंट्स देखते हैं कि जेरेमी अपने उसी डिसीजन पर अड़ा हुआ है और वो मेलिसा से शादी करना चाहता है। तब जेरेमी की मॉम जेरेमी को अपनी एक खानदानी एंगेजमेंट रिंग मेलिसा को देने के लिए दे देती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेरेमी मेलिसा को रिंग पहनाकर उससे अपनी एंगेजमेंट कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जेरेमी मेलिसा के ट्रीटमेंट के दौरान पूरे समय मेलिसा के ही साथ था। वो मेलिसा को बहुत प्यार करता था और वो मेलिसा के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव था। वो एक कॉन्सर्ट करता है। वहाँ वो सभी लोगों को मेलिसा से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसकी बीमारी के बारे में उन लोगों को बताता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मेलिसा के लिए प्रे करने के लिए कहता है और सभी लोग मेलिसा को छूकर उसके लिए गॉड से प्रे करते हैं। अब डॉक्टर के कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जेरेमी और मेलिसा को बताते हैं कि कीमोथेरेपी करवाने के बाद भी उसका कैंसर अब ओवरीज तक पहुँच चुका है और इसके लिए उसे हिस्टेरेक्टोमी करवाना होगा। हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन में ओवरीज को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। मेलिसा ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद उसे बच्चे नहीं हो सकते थे और उसे हमेशा से ही बच्चों से बहुत ही प्यार था। डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन स्केड्यूल कर देते हैं। उस दौरान जेरेमी एक रेडियो शो में जाता है। वो सभी को मेलिसा को अपनी प्रेयर्स में रखने के लिए कहता है। अब ऑपरेशन का दिन आ जाता है। जब मेलिसा को ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जाता है, जेरेमी प्रार्थना करने के लिए हॉस्पिटल के चर्च में चला जाता है।
जीन वहाँ पर जेरेमी के पास आता है। जीन के हाथों में एक बास्केट है और उस बास्केट में बहुत सारे लेटर्स रखे हुए थे। जीन जेरेमी से कहता है कि इस बास्केट में सभी लोगों के मेलिसा के लिए प्रेयर्स लिखे हुए लेटर्स रखे हुए हैं। जेरेमी उन लेटर्स को पढ़ने लग जाता है। मेलिसा की सिस्टर भी वहाँ आ जाती है और वो जेरेमी को मेलिसा को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहती है। मेलिसा की मॉम जेरेमी को आवाज देकर बुलाती है और उसे बताती है कि एक मिरेकल हो चुका है। मेलिसा का कैंसर अचानक से पूरी तरह से गायब हो चुका है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उसका ऑपरेशन करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाते कि ये मिरेकल कैसे और किस तरह हो चुका है। जेरेमी भगवान को थैंक्स बोलकर मेलिसा के पास जाता है। जेरेमी अपने सभी चाहने वालों को उनकी प्रेयर्स के लिए थैंक्स कहता है। जेरेमी और मेलिसा को लगता है कि उन लोगों की प्रेयर्स के कारण ही ये मिरेकल हुआ था। इस बात के 6 महीने बाद जेरेमी और मेलिसा आपस में शादी कर लेते हैं। वो दोनों एक परफेक्ट कपल थे। सभी उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। वो दोनों हनीमून के लिए चले जाते हैं। हनीमून के दौरान मेलिसा को एक दिन अचानक से पेट में दर्द होने लग जाता है। वो जेरेमी को इस बारे में बताती है। तब वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। मेलिसा का एक बार फिर से पूरा चेकअप होता है और डॉक्टर्स जेरेमी को बताते हैं कि मेलिसा का कैंसर वापस आ चुका है और इस वक्त कैंसर अपने लास्ट स्टेज पर है। अब कोई भी कीमोथेरेपी या कोई भी ऑपरेशन मेलिसा के काम नहीं आ पाएगा। मेलिसा के पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ था। इस दौरान जेरेमी मेलिसा का बहुत ही ध्यान रखता है। जेरेमी मेलिसा से बहुत प्यार करता था। वो मेलिसा को उसी स्टेज पर लेकर आता है जहां उसने पहली बार मेलिसा को देखा था। मेलिसा उसे कहती है कि वो प्रॉमिस करे कि वो अपने लिए कोई अच्छी सी साथी ढूंढ लेगा। कुछ दिनों के बाद अचानक से रात में जेरेमी की नींद टूटती है। वो देखता है कि मेलिसा की तबीयत खराब है। तब मेलिसा को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। मेलिसा एक दिन हॉस्पिटल में जेरेमी से पूछती है कि क्या उसने उस सॉन्ग को पूरा कर लिया जिस पर वो हनीमून के दौरान काम कर रहा था। जेरेमी के हाँ कहने पर वो उसे उस गाने को गाने के लिए कहती है। जेरेमी उसके लिए गाना गाने लग जाता है और वो मेलिसा को बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन रात में मेलिसा जेरेमी को उठाकर उसे बताती है कि उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है कि उसका कैंसर एक बार फिर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जेरेमी मेलिसा की इस हालत को देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो वापस आकर देखता है कि उसके वापस आने से पहले ही मेलिसा की मौत हो चुकी थी। जेरेमी सदमे से पूरी तरह से टूट जाता है। उसे मेलिसा को आखिरी बार बाय बोलने का मौका भी नहीं मिल पाया था। मूवी में इस वक्त जेरेमी बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाया जाता है। जेरेमी मेलिसा का फ्यूनरल करके अपने घर वापस चला जाता है। वो अपने फादर से कहता है कि उसने भगवान से जोश के लिए प्रार्थना की पर वो डिसेबल पैदा हुआ। उसने अपने पापा के लिए प्रेयर की पर वो गरीब ही रहे। उसने मेलिसा के लिए इतनी प्रार्थना की फिर भी भगवान ने मेलिसा को उठा लिया। जेरेमी अब भगवान से नाराज हो जाता है और अपना म्यूजिक और अपना कैरियर पूरी तरह से छोड़ देता है। एक दिन गुस्से के कारण वह अपना गिटार भी तोड़ देता है। उस गिटार में जेरेमी को मेलिसा की लिखी हुई डायरी मिलती है। उस डायरी में मेलिसा ने जेरेमी के लिए लिखा था कि वो जेरेमी को बहुत प्यार करती थी। उसे भगवान ने एक मिरेकल दिया था जिसमें उसने उसकी जिंदगी के कुछ और दिन दे दिए थे और उनकी शादी हुई थी और वो मिरेकल उसकी लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल था और वो इस लाइफ के लिए काफी था। उसने आगे लिखा था कि जितनी भी तकलीफें उन्होंने सही उन तकलीफों ने भगवान में उनकी आस्था को बढ़ाया था। उसने आगे ये लिखा था कि उसके लिए अपना म्यूजिक अपना काम कंटिन्यू रखना, भगवान के दिए हुए टैलेंट को वेस्ट मत करना, पूरी दुनिया को बता देना कि उसमें कितना टैलेंट है। जेरेमी फिर से गाना कंपोज करना शुरू कर देता है। उसका पहला गाना मेलिसा के लिए ही था जिसका टाइटल था आई स्टिल बिलीव, जो कि इस मूवी का भी टाइटल है। वो 2 साल बाद एक कॉन्सर्ट करता है जहाँ पर वो ये गाना गाता है। उसी कॉन्सर्ट में एक लड़की आई हुई थी। जेरेमी कॉन्सर्ट के बाद उस लड़की से मिलता है। उस लड़की का नाम एड्रीन था। वो लड़की जेरेमी से मिलती है और उससे कहती है कि जब जेरेमी ने मेलिसा के लिए कॉन्सर्ट में प्रे करवाया था तब वो वहाँ पर मौजूद थी और उसने मेलिसा के लिए प्रे की थी। उसने भी अपने साथी को एक दुर्घटना में खो दिया था और उसके बाद उसका भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया था। उसे लगता था कि वो दुनिया में सबसे बदनसीब है। लेकिन मेलिसा की स्टोरी सुनने के बाद, जो कि जेरेमी हर कॉन्सर्ट में सुनाया करता था, और जेरेमी के भगवान में आस्था को देखकर उसका भगवान में विश्वास लौट आया है और उसकी लाइफ
पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे लगता था कि उसकी तरह से बहुत से लोगों का भी भगवान में विश्वास लौटा होगा और उनकी भी लाइफ बदल चुकी होगी। जेरेमी मेलिसा को याद करता है और उसे कहता है कि वो उसकी कहानी को पूरी दुनिया को सुनाएगा। जेरेमी के गाने आई स्टिल बिलीव और वॉक बाय फेथ हिट होते हैं। अब आते हैं जेरेमी की और मेलिसा की रियल स्टोरी की ओर। सिंगर और सॉन्ग राइटर जेरेमी कैंप ने अपनी बुक में लिखा था कि उनकी मेलिसा से पहली मुलाकात 1999 में चर्च में प्रेयर करते समय हुई थी। मेलिसा अपनी प्रेयर्स को गा रही थी और उसी वक्त जेरेमी को उसे देखकर ऐसा लगा था कि बस वही उसका ट्रू लव है। जेरेमी उस वक्त 22 साल का था और मेलिसा 20 की। जेरेमी के अनुसार उसकी और मेलिसा के रिलेशनशिप में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए थे और एक वक्त ऐसा भी आया था जबकि वो दोनों अलग होने वाले थे, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही उसे ऐसा महसूस हुआ था कि वो उसके बिना नहीं रह सकता था। उसे लगता था कि कोई अनजानी शक्ति उसे मेलिसा की ओर ले जा रही थी। जब उसने मेलिसा से इस बात का जिक्र किया तब उसने जेरेमी को बताया कि उसे भी जेरेमी के लिए सेम फीलिंग होती थी। जेरेमी का मेंटोर द क्राई बैंड का जीन लग था, लेकिन वो मूवी में दिखाए गए अनुसार मेलिसा से प्यार नहीं करता था। जेरेमी इस वक्त 42 इयर्स ओल्ड है। जेरेमी का मेलिसा की डेथ के बाद ही भगवान में आस्था बढ़ गई थी। उसका मानना था कि जब आप मेहनत करते हो तो आपको उम्मीद दिखाई देने लग जाती है। उसका कहना था कि आस्था ने उसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने में उसकी मदद की। जेरेमी की प्रेजेंट वाइफ एड्रीन है जो कि एक सिंगर है। एड्रीन और जेरेमी ने 2003 में शादी की थी और उनके इस वक्त 3 बच्चे हैं। जेरेमी की लेटेस्ट एल्बम का नाम है द स्टोरी इज नॉट ओवर।